हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि CET 10+2 के जो एग्ज़ाम है वो CET का एग्ज़ाम 4, 5 और 11 फरवरी को आयोजित होना है। इसके लिए दोस्तों, आपके लिए एक टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ, जिनके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आपके सामने। तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सभी CET 2023 की परीक्षा दे रहे भाइयों और बहनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और हम चलते हैं दोस्तों 50 टॉप क्वेश्चन लोक देवता और लोक देवियों के बारे में, जो दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम के बारे में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको इन 50 क्वेश्चनों में से हर शिफ्ट के अंदर 1 से 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे दोस्तों। ये मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। इसीलिए आप तैयार हो जाएं और चलते हैं अपना पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ के पंचपीरों में कौन सम्मिलित नहीं है। यानी मारवाड़ के अंदर जो 5 पीर है उनके अंदर कौन से देवता है वो सम्मिलित नहीं है। गोगा जी, मेहा जी, रामदेव जी या तेजा जी। तो दोस्तों, गोगा जी हैं, मेहा जी हैं, रामदेव जी भी हैं, लेकिन तेजा जी नहीं है। तेजा जी दोस्तों पंच पीरों के अंदर शामिल नहीं है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो पंच पीरों के अंदर शामिल नहीं है। तो तेजा जी को दोस्तों याद रखना कि तेजा जी पंच पीरों के अंदर शामिल नहीं है। पीर, पंच पीर जिसे हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। तेजा जी का जन्म दोस्तों माघ शुक्ल 14 को विक्रम संवत 1130 को खरनाल नागौर के अंदर हुआ था दोस्तों। 1130 के अंदर खरनाल नागौर के अंदर हुआ था दोस्तों। और तेजा जी के पिताजी का नाम तहड़ जी था और उनकी माता का नाम था राम कंवरी बाई। और उनके गुरु का नाम भी अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा गया है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा याद रखना। गुस्साई नाथ जी था उनके गुरु का नाम। तेजा जी के गुरु का नाम गुस्साई नाथ जी था। और उनकी बहन थी एक राजल और पत्नी का नाम था पेमल। और उनकी सवारी थी जो हम सब जानते हैं लीलन, एक घोड़ी थी। और उनकी जाति जाट जाति से के थे और उनका गोत्र था वो दौलिया था। तेजा जी के उपनाम से है तो तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है, कृषि उपहारक देवता भी कहा जाता है, किसानों के आराध्य देव भी कहा जाता है और शिव का अवतार भी तेजा जी को माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमारा है जो चौथा नंबर वाला ऑप्शन राइट है, तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना के जवानों में श्रद्धेय देवी हैं, यानी वो देवी कौन सी हैं इन चारों में से जिसको सेना के जवान मानते हैं, पूजते हैं। तो दोस्तों, क्या खोडियार देवी, तनोटिया देवी या करणी माता या अम्बा माता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तनोटिया माता। तनोटिया माता है वो सेना की देवी कहा जाता है। तो राइट आंसर 2 नंबर, यानी तनोटिया देवी है जो सेना के जवानों में श्रद्धेय देवी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते या नहीं खाते हैं? मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं दोस्तों? क्या भूरिया बाबा, देव बाबा, रामदेव बाबा या सभी की? दोस्तों, मीणा जाति के लोग हैं वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। तो पहला इज हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों कि भूरिया बाबा है वो मीणा जनजाति के लोग हैं वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली वो स्थान कौन सा है दोस्तों? रामदेव जी जो पंचपीरों में अंदर शामिल है, उन्होंने जीवित समाधि ली थी दोस्तों। तो उन्होंने कहाँ पर जीवित समाधि ली? क्या राम सरोवर रुणेचा, गोगामेड़ी भादरा या सुरसुरा अजमेर या पोखरण जैसलमेर? तो दोस्तों, उन्होंने जीवित समाधि ली थी राम सरोवर रुणेचा के अंदर, जहाँ पर इनका बहुत ही बड़ा मेला आयोजित होता है दोस्तों, रुणेचा के अंदर। तो पहला इज करेक्ट आंसर चौथे नंबर क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, खड़नाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है? जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले प्रश्न के अंदर ही बताया था कि खड़नाल नागौर के अंदर तेजा जी का जन्म हुआ था दोस्तों। जैसे इस प्रश्न के अंदर पूछा है कि खड़नाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है, तो तेजा जी से हैं। तेजा जी नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर है दोस्तों कि तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर किस लोक देवता का मेला भरता है? क्या वीर कल्ला जी का भरता है, रामदेव जी का, या देव नारायण जी का, या मल्लीनाथ जी का? तो दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी का मेला भरता है। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर भरता है। तो 4 इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है? जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी हैं, वो है दोस्तों स्वांग्या माता। कौन सी है दोस्तों? स्वांग्या माता, यानी 3 इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता मंदिर है, यानी करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर है दोस्तों कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर है या है? तो दोस्तों, वो है देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? यानी ऊंटों के देवता के रूप में कौन से देवता हैं वो लोकप्रिय हैं? तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी? तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर है पाबू जी। पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। राइका या रेबारी जाति इनको अपना इष्ट देव मानती हैं। और राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पहली बार ऊंट कौन लेकर आए थे? पाबू जी ही लेकर आए थे। तो हमारा 2 इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? 4 हाथ वाले देवता किसे माना गया, यानी इतिहास में वो कौन से देवता हैं जिनको 4 हाथों वाले देवता के रूप में पहचान मिली हुई है दोस्तों? तो वो है दोस्तों वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी है दोस्तों, यानी 3 नंबर इज करेक्ट आंसर है कि वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोग देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है दोस्तों? तो भूमि से याद रखना दोस्तों भोमिया जी। भोमिया जी है वो भूमि के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। तो 2 इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपको
ये पर्सन पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और फयाज एजुकेशन जोधपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कौन सा युग्म असंगत है? 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत कौन सा है। गोगा जी, ददरेवा, चुरू, यानी एक तरफ लोक देवता दे रखा है, एक तरफ उनका जन्म स्थान दे रखा है। तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू के अंदर हुआ था। तेजा जी का खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। पाबू जी को कोलूमंड फलोदी के अंदर हुआ था। लेकिन देव बाबा का मल्लानी बाड़मेर के अंदर नहीं हुआ था दोस्तों। इसीलिए हमारा 4 है ये करेक्ट आंसर है, यानी असंगत है। ये चौथा नंबर वाला असंगत है। देव बाबा मल्लानी बाड़मेर में इनका जन्म नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सुविख्यात मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सुविख्यात मेला कौन सा है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि वो रामदेव जी का मेला है, वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। तो हमारा 2 नंबर जो ऑप्शन है रामदेव मेला, ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए? वो कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए, यानी गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे? महमूद गजनवी है तो गायें लूट कर ले जा रहा था, जिससे युद्ध किया और वो युद्ध के अंदर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गए दोस्तों। तो दोस्तों वे थे गोगा जी थे, वो महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए मारे गए थे दोस्तों। तो पहला नंबर इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि दधीमती का संबंध किस स्थान से है? दधीमती माता का संबंध किस स्थान से है? दधीमती माता एक लोक देवी है दोस्तों, उनका स्थान यानी उनका संबंध किस स्थान से है दोस्तों? 15 नंबर के इस प्रश्न के अंदर है दोस्तों गोट मांगलोद से दधीमती का संबंध है। तो 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मारवाड़ के पंच पीरों में से किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी है? यानी मारवाड़ के अंदर 5 पीर जो 5 लोक देवता हैं, उनमें से बेंगटी गांव फलोदी गांव है वो किसका है? क्या गोगा जी का है, मेहा जी का है, हड़बू जी का है या पाबू जी का है? ये 4 तो दोस्तों है और इनके साथ एक है रामदेव जी। ये 5 पीर हैं दोस्तों, रामदेव जी, ये इनको 5 पीर माना जाता है। तो इन 5 पीरों में से किसका संबंध बेंगटी गांव फलोदी से है? तो दोस्तों हड़बू जी हैं, हड़बू जी का है जो संबंध बेंगटी गांव फलोदी से है। तो तीसरा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर रियासत की कुल देवी है। जोधपुर रियासत की कुल देवी है दोस्तों, वो है दोस्तों नागणेची या चामुंडा माता। नागणेची माता या चामुंडा माता, 4 इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है? सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है? तो दोस्तों ये है जो बाण माता है, वो सिसोदिया वंश की कुल देवी है। तो ए इज करेक्ट आंसर, यानी 1 नंबर का ऑप्शन बाण माता हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूहों की देवी है। चूहों की देवी है, यानी ऐसी कौन सी देवी है जिनके मंदिर के अंदर चूहे ही चूहे हैं दोस्तों? 19 नंबर के क्वेश्चन के अंदर है दोस्तों करणी माता। करणी माता का मंदिर देशनोक के अंदर है दोस्तों, बीकानेर के अंदर, बहुत विश्वविख्यात मंदिर है। इस मंदिर के अंदर दोस्तों बहुत अत्यधिक चूहे हैं और इन चूहों के अंदर ही दोस्तों एक सफ़ेद चूहा भी है। सफ़ेद चूहा है जिसे दोस्तों काबा कहा जाता है। काबा, सफ़ेद चूहा है उसे
काबा कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी दर्शन करने जाता है और अगर उसको वो काबा उसके आगे से निकल जाए या उससे काबा के दर्शन हो जाए तो दोस्तों वो जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। तो चूहों की देवी करणी माता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों जयपुर राजघराने की कुल देवी, तो दोस्तों जयपुर राजघराने की कुल देवी है वो शीला देवी को माना जाता है। यानी 1 नंबर का जो ऑप्शन है 1 नंबर शीला देवी वो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किस लोक देवता की शरण लेने पर सर्पदंशित व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी उस व्यक्ति को सांप काट गया है और उसने उस लोक देवता की शरण ली है तो उसको जहर नहीं चढ़ेगा। यानी विष यानी जहर, जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो है दोस्तों वीर तेजा जी का। वीर तेजा जी के शरण में अगर कोई बच्चा या किसी को सांप दंशित हो जाए व्यक्ति और वो उनके शरण में चला जाए, उनके मंदिर में चला जाए तो उसको विष का प्रभाव नहीं पड़ता। तो 3 नंबर का हमारा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, लांगोरिया का संबंध किस देवी से है। लांगोरिया का संबंध किस देवी से है। तो ये है दोस्तों कैला देवी से। लांगोरिया का संबंध कैला देवी से है। तो 1 नंबर इज हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी दोस्तों करणी माता को कहा जाता है, मानी जाती है। तो 23 के अंदर हमारा 2 नंबर ऑप्शन है करणी माता, बिल्कुल राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने व जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देव हैं। वो कौन से लोक देवता हैं दोस्तों जिन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा में और जाति प्रथा का घोर विरोध किया है दोस्तों। तो वो है दोस्तों रामदेव जी। रामदेव जी ने दोस्तों मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है, तीर्थ यात्रा का भी विरोध किया है और जाति प्रथा का भी विरोध किया है। तो ए इज करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा 24 नंबर के पर्सन में पहला नंबर ऑप्शन रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी पूजा जाता है। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी पूजा जाता है। तो दोस्तों जहार पीर कहा जाता है गोगा जी को। तो 2 नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट, यानी जहार पीर है वो गोगा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। आशापुरा माता है वो किस वंश की कुल देवी है। तो दोस्तों वो है चौहान वंश। चौहान वंश की कुल देवी है दोस्तों आशापुरा माता, चौहान वंश। चौहान वंश की कुल देवी है आशापुरा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं। यानी जैसलमेर के जो नरेश कुल देवी कौन सी कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं दोस्तों जैसलमेर के नरेश। तो 27 नंबर के क्वेश्चन के अंदर है स्वांग्या माता। स्वांग्या माता की पूजा जैसलमेर के नरेश करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। जैसे मैंने दोस्तों पहले ही बताया था कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी किसे जाता है, पाबू जी को जाता है। तो हमारा यही राइट आंसर होगा क्योंकि सर्वप्रथम ऊँट पाबू जी लाए। तो अगर ऊँट बीमार हो जाए तो पाबू जी की पूजा की जाती है तो ऊँट स्वस्थ हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, ये दोस्तों एक कहावत है। इस कहावत के अंदर किस संत का संबोधन है, यानी किस संत को महत्व दिया गया है।
गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। दोस्तों देखो गोगा यानी गोगा जी, गोगा जी हैं। गोगा जी का संबंध किस जिले से है दोस्तों? पहले दोस्तों पूरा प्रश्न हमें पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना चाहिए कि प्रश्न की भाषा क्या है, वो पूछ क्या रहा है। दोस्तों देखो पूरा प्रश्न, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा कहावत में जिस संत का संबोधन है वो किस जिले में जन्मे। कितना दोस्तों डिफिकल्ट प्रश्न है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा कहावत में जिस संत का संबोधन है वो किस जिले के अंदर जन्मे है दोस्तों? तो वो जन्मे थे दोस्तों चूरू के अंदर। गोगा जी थे, गोगा जी का जन्म चूरू के अंदर हुआ था दोस्तों। तो सी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध कैला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? कैला कैरोली, इसे याद रखना। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो दोस्तों करौली में होता है। तो सी इज हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी। 31 नंबर के अंदर है दोस्तों कि वो कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसीलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी, यानी गायों के लिए अपने जीवन का न्यौछावर कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों वो है तेजा जी, तेजा जी है दोस्तों। तेजा जी है जिन्होंने गुजरों की गायों को छुड़ाने के लिए अपना जीवन को न्यौछावर कर दिया था दोस्तों। वो थी लाछा गुजरी की जो गायें थी, उनकी गायों को मेवों से छुड़ाने के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध के अंदर वो शहीद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। अभी हमने थोड़ी देर दोस्तों पहले देखा था गोगा जी के बारे में, मैंने बताया भी था कि गोगा जी ने महमूद गजनवी से गायों के बारे में युद्ध लड़ा था। तो गोगा जी थे, गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था दोस्तों। तो ए इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजी लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं दोस्तों? गोगा जी को थान होता है दोस्तों, थान किस पेड़ के नीचे? क्या बबूल के नीचे बनाया जाता है? क्या खेजड़ी, पीपल या बरगद? तो दोस्तों खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहावत भी थी, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। तो गोगा जी का जो थान होता है वो सामान्यतः खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है दोस्तों। तो ए इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का दोस्तों, रामासा पीर यानी रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है दोस्तों? 34 के अंदर है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। रामसा पीर, रामसा पीर, इनको हिंदू भी मानते हैं दोस्तों और मुसलमान भी मानते हैं। इनका प्रसिद्ध मेला है वो रामदेवरा के अंदर पड़ता है, रुणेचा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जीर्ण माता का मंदिर है दोस्तों सीकर के अंदर। सीकर के अंदर हर्ष की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। सीकर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? सीकर के अंदर। तो ए इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? ये तो अभी हमने दोस्तों पहले देखा, शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। पाबू जी की पूजा की जाती है। ऊँटों का देवता कौन है? पाबू जी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। राजस्थान के
अनेक परीक्षाओं के अंदर इन प्रश्नों को बार बार रिपीट किया गया है। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आप CET या रीट परीक्षा देने जा रहे हो उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को एक बार देखकर अवश्य जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 1 से 2 प्रश्न सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाण माता कुल देवी की आराधना होती है। बाण माता कुल देवी की आराधना कहाँ पर होती है, किस रियासत के अंदर होती है? तो दोस्तों वो है मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के अंदर बाण माता की पूजा होती है दोस्तों। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से लोक देवता नागौर परगने के खरनाल गांव के रहने वाले थे? शुरू में ही बताया दोस्तों कि तेजा जी का जन्म नागौर के खरनाल गांव के अंदर हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? माघ शुक्ल 14 को 1130 विक्रम संवत को खरनाल नागौर के अंदर तेजा जी का जन्म हुआ था दोस्तों। किसका हुआ था? तेजा जी का। तो खरनाल गांव के रहने वाले कौन थे? तेजा जी थे दोस्तों। तो सी इज हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, उस देवी का नाम क्या है दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये क्वेश्चन दोस्तों हर परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन की भाषा चेंज करके पूछे गए हैं। ऑप्शन तो एक ही है। तो अपन को चूहों की देवी जहाँ कहीं भी दिखे दोस्तों करणी माता करके आ जाना है। 100% आपका प्रश्न सही होगा। तो करणी माता इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। कि चूहों की देवी करणी माता को कहा जाता है और इनके मंदिर में अत्यधिक चूहे हैं। और एक सफ़ेद चूहा होता है दोस्तों, उसे काबा कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, जो सफ़ेद चूहा होता है उसे क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है? गोगा मेडी का गोगा जी से है दोस्तों। गोगा मेडी चूरू के अंदर है, इनका संबंध किससे है? गोगा जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी डी हमारा अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया? सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों वापस। देखो, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया? तो वे थे गोगा जी। ए इज करेक्ट आंसर। समय खराब नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील के अंदर किस देवी का मंदिर स्थित है? तो वो है दोस्तों शाकंभरी माता। कौन सी है? शाकंभरी माता का सांबर झील के अंदर मंदिर स्थित है। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। जो क्षेत्रपाल था राजस्थान की संस्कृति के अंदर एक महत्वपूर्ण पहलू रहा था, वो क्या थे? एक संत थे, या एक ग्राम देवता के रूप में रहे थे, या एक ग्राम अधिकारी के रूप में, या एक उपासक के रूप में? 43 के अंदर है दोस्तों कि वो ग्राम देवता के रूप में रहे थे, यानी बी हमारा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैत मलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जो जैत मलोत हैं राठौड़, उनको किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आलम जी है। सी इज करेक्ट आंसर। जैत मलोत राठौड़ को आलम जी लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था। केवाई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों केवाई माता मंदिर का निर्माण चच ने करवाया था। चच ने। तो बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि गोगा जी का मेला कौन से मास के अंदर भरता है? तो दोस्तों वो है भाद्रपद मास। भाद्रपद मास के अंदर गोगा जी का मेला भरता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 47, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम, बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों प्रश्न, खरनाल, नागौर, क्योंकि ये प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुए हैं। प्रश्न की सिर्फ लैंग्वेज चेंज करते हैं, ऑप्शन सेम रहता है, तो हमें ऐसे प्रश्नों को बार बार पढ़ना चाहिए। तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल, नागौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का क्या तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर है, या नगला जहाज भरतपुर के अंदर है, सायूं गांव जालोर के अंदर है, या पांचोटा गांव जालोर के अंदर है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है दोस्तों मल्लीनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ए इज करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है दोस्तों? तो राजस्थान के अंदर छेक माता लोक देवी है, करणी माता भी है, आवरी माता भी है, ये हिडिम माता है, वो हिडिम्बा माता, ये राजस्थान की लोक देवी नहीं है दोस्तों। तो सी इज करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न है दोस्तों 50वां हमारा, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं। देख लो दोस्तों, ऊँटों का, ऊँट आ गया, ऊँटों के देवता। अब तो हमें भूलना भी नहीं है कि ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है, पाबू जी को कहा जाता है। तो इनके साथ ये भी हमें याद रखना है कि प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता कौन है, पाबू जी हैं दोस्तों। तो हमारा सी इज करेक्ट आंसर है 50 के अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 50% पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। और फयाज एजुकेशन जोधपुर को दोस्तों, ये जोधपुर चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो जो भी भाई बहन सीईटी की परीक्षा दे रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं दे रहा हूं दोस्तों कि आप जाएं अपने सेंटर पर तय समय से आधा घंटा पहला ही जाए, ताकि बाद में आपको कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए फयाज एजुकेशन जोधपुर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।